नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार 10x न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। आज की वीडियो में बात करेंगे पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा अपडेट की जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की सिलसिला को। मुख्यमंत्री पद से पहले नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। 15 अप्रैल से 31 मई तक राज्य भर में बीमा सुरक्षा उत्सव अभियान चलाया जाएगा, जिसके जरिए लाखों महिलाओं को जीवन बीमा से जोड़ा जाएगा। इस अभियान का लक्ष्य करीब 1 करोड़ जीविका दीदियों को बीमा सुरक्षा देना है। फिलहाल राज्य में लगभग 72 लाख दीदियां पहले से बीमित हैं, लेकिन अब इस दायरे को और बढ़ाने की तैयारी है। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर बीमित दीदी के परिवार को अधिकतम 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। प्राकृतिक मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटना में मृत्यु पर अतिरिक्त 2 लाख रुपए का प्रावधान है। बीमा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अंशदान सीधे बैंक खाते से काटा जाएगा। आवेदन करते ही प्रीमियम स्वतः चालू हो जाएगा, जिससे दीदियों को अलग से भुगतान की झंझट नहीं होगी। कैमूर के भभुआ नगर के एक रेस्टोरेंट से पैक कराया गया पनीर और मंचूरियन खाना 3 युवकों को भारी पड़ गया। खाना खाने के करीब 1 घंटे बाद ही तीनों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य को उलटी के बाद इलाज मिलने पर राहत मिल गई। मृतक की पहचान सारंगपुर निवासी 20 वर्षीय विशाल कुमार तिवारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार हालत बिगड़ने पर युवक को भोर में सदर अस्पताल भभुआ लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतक के छोटे भाई ने बताया कि वह रेस्टोरेंट से खाना पैक कर घर लाया था और तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। कुछ ही देर में सभी को उल्टियां होने लगी। घटना के बाद पुलिस ने संबंधित रेस्टोरेंट को बंद करा दिया है। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सैंपल इकट्ठा किए। मृतक के पिता ने फूड पॉइजनिंग और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के खिलाफ भभुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सिमुलतला के घने जंगलों में बिछी पारादीप हल्दिया बरौनी क्रूड ऑयल पाइपलाइन पिछले 16 वर्षों से अपराधियों के लिए ब्लैक गोल्ड की खान बनी हुई है। लेकिन करोड़ों के इस काले कारखाने की पटकथा सिर्फ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आए अपराधी नहीं लिखते, बल्कि इसे मुकम्मल अंजाम देते हैं स्थानीय विभीषण। सच तो यह है कि बिना स्थानीय भेदियों के सहयोग से यूपी के अपराधियों के लिए बरका सिमरा जैसे दुर्गम ठिकानों पर सेंधमारी करना नामुमकिन है। पुलिस रिकॉर्ड के पन्ने गवाही देते हैं कि तेल चोरी के इस सिंडिकेट का रिमोट कंट्रोल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में है। हाल के वर्षों में पकड़े गए अपराधियों की सूची देखें तो विमल कुमार, रवि सिंह, सर्वेश कुमार सिंह, उमेश सिंह यादव और अर्जुन सिंह यादव जैसे नाम सामने आए हैं, जो सभी मैनपुरी के रहने वाले हैं। सवाल यह है कि इन गिद्धों को सिमुलतला के बीहड़ों का रास्ता कौन दिखाता है? वह कौन सा चेहरा है जो पुलिस की हर मूवमेंट की खबर इन बाहरी गिरोह तक पहुंचाता है? मॉडल स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे सामान्य बच्चे, सिर्फ स्कॉलरशिप वालों को मिलेगा एडमिशन। जिले के चयनित मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब सामान्य बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इन विद्यालयों में सिर्फ राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों का ही नामांकन होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर कक्षा 9वीं में नामांकन के लिए विद्यालय वार चयनित छात्रों की सूची उपलब्ध करा दी है, जिस आधार पर नामांकन भी शुरू हो गया है। नई गाइडलाइन के बाद मॉडल स्कूलों के कक्षा 9 में बड़े पैमाने पर सीटें खाली रह जाएंगी। इन विद्यालयों में वैसे भी बच्चों का नामांकन होगा जो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। प्रखंड स्तर पर चयनित आदर्श विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था हाईटेक होगी। लैब से लेकर लाइब्रेरी, वर्ग कक्ष समेत अन्य व्यवस्थाएं अत्याधुनिक होंगी, जिससे कि बच्चों को समय के अनुरूप शिक्षा मिल सके। नामांकित होने वाले घर से या फिर किराए के मकान में रहकर पढ़ेंगे। बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने अगले 5 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट साझा किया है। वह इस महत्वाकांक्षी योजना के केंद्र में एथेनॉल उत्पादन और कृषि आधारित उद्योग है। सरकार का लक्ष्य है कि 50 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश आकर्षित करना है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बियाडा के माध्यम से औद्योगिक पार्कों का विस्तार किया जा रहा है और निवेशकों को विशेष छूट दी जा रही है। अगर यह प्लान सफल रहा तो बिहार न केवल देश का एथेनॉल हब बनेगा, बल्कि युवाओं का दूसरा राज्यों में होने वाला पलायन भी पूरी तरह से रुक जाएगा। आगामी गर्मी की छुट्टियों में रेल यात्रियों को भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कोलकाता और अमृतसर के बीच विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इस पहल से उत्तर भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस आशय की जानकारी आसनसोल पीआरओ ने बुधवार को दी है। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन दोनों दिशाओं से कुल 12 फेरे लगाएंगी। यह स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 04620 अमृतसर टू कोलकाता स्पेशल 13 अप्रैल से 29 जून तक प्रत्येक सोमवार को अमृतसर से रात 8:10 पर रवाना होगी और तीसरे
तीसरे दिन शाम 3 बजे कोलकाता पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04623 कोलकाता अमृतसर स्पेशल ट्रेन 16 अप्रैल से 2 जुलाई तक हर गुरुवार को कोलकाता से सुबह 5 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अपनी यात्रा पूरी कर तीसरे दिन मध्यरात्रि के बाद 12:40 पर अमृतसर पहुंचेगी। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा हो गई है। इसके बाद ईरान की तरफ से 10 सूत्रीय सीजफायर प्रस्ताव भी रखा गया है, जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस लेने का प्रावधान रखा गया है। ओमान ने ईरान की इस मांग का विरोध किया है और कहा है कि हॉर्मुज पार करने के लिए कोई टोल नहीं लगाया जा सकता। ओमान के परिवहन मंत्री अहमद बिन मोहम्मद अल फुतैसी के अनुसार सल्तनत ने ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जो इस बात की गारंटी देते हैं कि हॉर्मुज जलमंडल मध्य पार करने वाले जहाजों पर कोई फीस नहीं लगाई जाएगी। ईरान और ओमान के बीच 34 किलोमीटर चौड़ा यह जलमार्ग दोनों देशों के बीच का बॉर्डर है। पहले के समय में दोनों देशों में से किसी ने भी इस जलमार्ग पर कोई टोल नहीं लगाया। फारसी खाड़ी का यह संकरा मुहाना दुनिया के लगभग 5वें हिस्से के तेल व्यापार का मार्ग प्रशस्त करता है। हार की हैट्रिक लगा चुकी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ी खुशखबरी, स्टार प्लेयर की वापसी पर आया बड़ा अपडेट। दोस्तों 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2026 में शुरुआत फीकी रही। टीम ने अब तक खेले 3 मैचों में जीत का मोह नहीं देखा है। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ हर साल में जीत की पटरी पर लौटना चाहते हैं। इस बीच चेन्नई के लिए एक राहत देने वाली खबर सामने आई है कि डेवाल्ड ब्रेविस ने इंजरी के बाद वापसी के संकेत दिए हैं। सीएसके अपना अगला मैच 11 अप्रैल को दिल्ली और कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी। दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को सीजन की शुरुआत से ही ट्रेनिंग सेशन के दौरान साइड स्ट्रेन की वजह से टीम से बाहर रहना पड़ा। ऐसे में वह पहले 3 मैच नहीं खेल पाए। हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने हाल ही में पुष्टि की है कि ब्रेविस की रिकवरी अच्छी चल रही है और उम्मीद है कि वे जल्द ही प्लेइंग 11 में वापसी करेंगे। वह 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में वापसी कर सकते हैं। ईरान अमेरिका के बीच चल रहा कई दिनों का युद्ध अब रुक चुका है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव असर डालेगा। इसका असर सोने चांदी की कीमतों में दिखने लगा है। इन दिनों में ही जबरदस्त है। इसलिए आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने चांदी का भाव कितना है। जनवरी 2026 के अंत में सोना चांदी दोनों ही ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था। जनवरी के अंत में चांदी ने 4,20,000 रुपये प्रति किलो पहुंचकर ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। दोपहर 3:30 पर MCX में 1 किलो चांदी की कीमत 2,44,261 रुपये है। अगर इसे ऑल टाइम रिकॉर्ड से तुलना करें तो चांदी में अब तक 1.75 लाख रुपये से ज्यादा गिरावट आ चुकी है। हालांकि आज सोना चांदी दोनों में तेजी देखी जा रही है। बिहार में आज मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें 12 जिलों को ऑरेंज और 26 जिलों को येलो अलर्ट में रखा गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में तेज आंधी, गरज चमक, भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। कुछ इलाकों में येलो अलर्ट गिरने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। येलो अलर्ट वाले जिलों में मौसम अपेक्षाकृत हल्का रहेगा, लेकिन गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर खुले स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है। राज्य के कई हिस्सों में सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। गोपालगंज, बेगूसराय, रक्सौल, सासाराम, लखीसराय, खगड़िया और पश्चिम चंपारण के बगहा व मंझौलिया में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि जमुई में तेज बारिश हुई है। राजधानी पटना में सुबह बूंदाबूंदी के बाद दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है। बीच बीच में बारिश, तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। अगले 1 से 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संकेत है। बारिश और बादलों की वजह से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। पटना में आज अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।